महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाल चरित यते सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मनइन सनन हिराता, ते जन वंचित किए विधाता। भये कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जाकी सहज स्वान श्रुति चारी, सो हरि पढ़य कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। कर तलवान धनुष यति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बेथिन बिहरहि सब भाई, थकित होहि सब लोग लुकाई। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध यरुबाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सम कहूँ राम कृपाल। बंधु सखा संग लेहि बुलाई, वनय मृग अनित खेलहि जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी। जय मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजि सुरलोक सिधारे। अनुज संगा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। जहि विधि सुखी होई पुर लोगा, कहीं कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाए, आप कहीं अनुजहि समुझाए। प्रातः काल उठ कह रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि। माथा आय सुमांग करहि पुर काजा, देखि चरित हर सही मन राजा। व्यापक यकलय नीह यज, निर्गुण नामन रूप। भगत हेतु नाना विधे, करत चरित्र अनूप। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगे कथा सुनऊ मन लाए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी। जब जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारे जसु बाहु ही डरहि। देखत यज्ञ निशाचर धामहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि वर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरहु हरन महि भारा। एहु मिस देखऊँ पद जाई, करि विनति आनऊ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण यना, सो प्रभु मैं देखब भरि नयना। बहुविधि करत मनोरथ, जाति लागी नहीं बार। करिम जन सरयू जल, गए भूप दरबार। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए उलय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठा रही आनी। चरण पखारि दीनि पद अति पूजा, सो समयाजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरष अति पावा। सुनि चरण निमेले सुतचारी, राम देखि मुनि देह विचारी। भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। तब मन हरषि वचन कहराऊ, मुनि यस कृपा न कीन्ही काहू। कहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावऊँ बारा। असुर समूह सदा वही मोहि, मैं जाचत जायऊ नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुराया, निश्चर बध मैं होवु सहाया। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह ज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कहयति कल्याण। सुनि राजा यति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूँ विचारी। मांगहु भूमि धेनु धन को, सासर बस देहु आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निशिचर यति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुन नृप गिरा प्रेम रस जानी, हृदय हरष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। यति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो तुम मुनि पिता यानि नहीं को। सौंपे भूपि ऋषि सुत, बहुविधि देहि असीस।
जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण सियापति रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग में क्या विषय चल रहा था? भगवान राम की बाल लीला चल रही थी। कौन सी लीला? जहाँ वो अब चलने लगे हैं, अपने नन्हे नन्हे पैरों से भगवान अब चलने लगे हैं। और पैरों में क्या है? पैजनिया। किसी कवि ने लिखा कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। बाबा भगवान के उस स्वरूप का वर्णन करते हैं तो कवि जो होता है उसको स्वतंत्रता दी जाती है। कवि को अगर आप स्वतंत्रता नहीं देंगे ना तो रस समाप्त हो जाएगा। कवि ने लिखा है, कवि के रूप में बाबा तुलसीदास हैं। बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि भगवान के उस बाल रूप का जब वो दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, राजा महाराजा महारानी सब उनके पीछे 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 दौड़ रहे हैं, करना चाह रहे हैं, भगवान की लीला चल रही है। और माता पिता बालक के बाल रूप का आनंद ले रहे हैं, बालपन का। हम आप ही हैं, अपने अपने बच्चों के साथ अलग अलग प्रकार से कौतुक करते हैं, खेलते हैं। बाबा भगवान के उस रूप का बड़ा विधिवत वर्णन करते हैं। वर्णन करते 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 भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इसकी समझाने के लिए इसकी तुलना भी की जाए किसी से। भगवान के उस बाल रूप की तुलना किसी से करना चाह रहे हैं तो कहते हैं, तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार वृंद। भगवान के मुख पे पसीने की बूंदें हैं दौड़ने के नाते। कौन? बाल राम। कैसे हैं? कहे नील सरोरुह नील मणि, नील सरोरुह नील मणि, नील श्याम दुति गात। भगवान का ये रंग है नीला, हल्का नीला, नीलम के समान। समझ रहे हैं? ये दर्शन में ही आएगा। अगर मन के चक्षुओं से दर्शन करेंगे तो वो स्वरूप दिखेगा। नील सरोरुह नील मणि, नील श्याम दुति गात। नील में हल्का श्याम भी मिल गया है। तो वो स्वरूप है भगवान का। बाल मुख जो भगवान का वर्णन कर रहे हैं बाबा तुलसीदास, क्या कह रहे हैं कि उस पे उनके घुघराले बाल की लटे हैं, माथे पर कान के बगल में पसीने की कुछ बूंदें हैं, क्योंकि श्रम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उस रूप को देख करके तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार वृंद, रघुपर के मुख समान, रघुबर के मुख समान। अब तुलना खोज रहे हैं, खोजते खोजते तुलना कहाँ जाएंगे? कहे कमल। नहीं नहीं नहीं, कमल नहीं। कमल तो उनके चरणों के समान भगवान, और कमल की कली उनके नयन है, मुख नहीं, पूरा मुख कमल के समान नहीं। फिर दौड़ा रहे हैं नजर, कहाँ जाएं कहाँ जाएं। कहे सूर्य। अरे अरे अरे, सूर्य में तो बहुत ताप है, छतरी लगा के लोग बैठे हैं। सूर्य के समान भगवान का मुंह नहीं है। सूर्य उनका कुल है, लेकिन उनका मुख तो शीतल है, सूर्य के समान नहीं है। फिर चंद्रमा की तरफ गए, चंद्रमा के समान कि शीतल तो है, गोला भी है, सुंदर भी है, आकर्षक भी है, और लोगों को पुष्ट भी करता है। चंद्रमा की रोशनी में अमृत बरसता है। जितनी भी वनस्पतियाँ औषधियाँ हैं उनमें जो अमृतत्व आता है, पौष्टिकता आती है, वो चंद्रमा की रोशनी से आती है। तो कहे नहीं, सब कुछ तो बराबर मिल गया है, लेकिन फिर भी कुछ कमी है। चंद्रमा में धब्बे हैं, भगवान के मुख में कोई दाग धब्बा नहीं है। तो बाबा अंत में थक हार करके आते हैं कि तुलना नहीं हो पाई। क्या कहते हैं? रघुबर के मुख समान रघुबर मुख बनिया। भगवान राम के इस बाल रूप का जो मुख है, इसके समान सिर्फ भगवान राम का बाल रूप ही है, दूसरा ब्रह्मांड में मुझे कोई नहीं दिखा। इतनी सुंदर कांति भगवान की और इतना सुंदर वर्णन बाबा करते हैं। तो हम लोग उसी भाव में आज आगे बढ़ रहे हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। शारदा भी गाना चाह रही हैं भगवान के बाल चरित्र का वर्णन, लेकिन पूरा नहीं कर पाई। शंकर जी भी गा रहे हैं, वो तो हमको सुना ही रहे हैं पार्वती मैया के माध्यम से।
सारद शेष, शेष नाग भी आ गए 1000 मुख लेकर के, हम भी गाएंगे। गाइए। थोड़ा देर गाए, फिर मुंह दर्द करने लगा, बोले नहीं हो पा रहा है पूरा मुझसे। शंकर जी आए, कहे हमने तुमको लपेटा है, अब हम गाएंगे। सारद शेष शंभ, शंकर जी भी आ गए, वो भी गाना शुरू किए भगवान के बाल चरित्र का वर्णन। वो भी थक गए। शंकर जी ने क्या कहा, अब वेद कहेंगे, क्योंकि कहने सुनने का काम इनका। श्रुति गाए। जिनकर मन इनसन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। भगवान उसके मन को हीन कर दिए हैं जो इस रूप के आनंद को समझ नहीं पाएगा। इस रूप के आनंद को अनुभव करके जिसके चेहरे पर प्रसन्नता की प्रसार न हो, समझिए भगवान ने उसके हृदय को शुष्क कर दिया है, सूखा कर दिया है। भये कुमार जब सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जैसे ही उनकी वय 9 वर्ष की हो जाती है, उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया जाता है। माता पिता गुरु के माध्यम से यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया गया। और जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उसी समय बालक को भेज दिया जाता है ब्रह्मचर्य के लिए। वो गुरुकुल में चले जाते हैं। गुरुकुल में जाते गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। बहुत ही थोड़े समय में सारी विद्या भगवान ने प्राप्त कर ली। बाबा लिखते हैं कि जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, जिसकी श्वास से वेद प्रकट हुआ है, उसकी लीला देखिए कि वो किताबें पढ़ रहा है, वो पुस्तक पढ़ रहा है, गुरुओं का जो है अनुकरण कर रहा है विद्या ग्रहण करने का। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। अजब लीला भगवान कर रहे हैं पढ़ने की। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। सारे राजकुमारों के साथ भगवान खेल कूद कौतुक इत्यादि करते हैं। करतल बाण धनुष यति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। हथेली में बाण लेकर के और एक हाथ में धनुष लेकर के गुरुकुल के आसपास भगवान दौड़ रहे हैं। सारे देवता सब कुछ छोड़ छाड़ दिए हैं। छोड़ छाड़ दिए क्या, पहले ही छोड़ा गया है, कुछ है ही नहीं है उनके पास। जब कोनो काम काज नहीं है तो क्या करेंगे। लेकिन फिर भी महाराज बड़े पुण्यशाली हैं। वो काम काज नहीं है फिर भी मन राम में लगा है। यहाँ तो काम काज नहीं है फिर भी मन काम में लगा है। राम की तरफ आता नहीं व्यक्ति। ये सर यावत अति कठिनाई, वहीं से कवाई काट के निकल जाएंगे। इधर सोचेंगे कान में न पड़ जाए तो मोबाइल लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभाव है ना। कैसे? तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, क्षेत्र पड़े सो उगी हैं उल्टे सीधे। एक बार नाम अगर कानों में चला जाएगा तो अपना प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहेगा। कैसे? आग की एक चिंगारी गलती से लगे या जानबूझ के लगे, वो बड़े से बड़ा होलिका को दाह कर देगी। वही भगवान का नाम है। तो यही सर आवत अति कठिनाई। तो देवता कितने भी, बाबा ने उत्तरकांड में देवताओं को बहुत निकृष्ट बताया, लेकिन फिर भी वो हमसे बड़े उच्चिष्ट हैं, बहुत उच्च हैं वो। क्यों? क्योंकि भगवान को घूम फिर करके उनकी लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। इसीलिए भगवान उनको मानते भी हैं कि भला है बुरा है लेकिन है तो मेरा। इसीलिए ना उतार लिए विप्रधेनु सुर संत हित, इसीलिए भगवान ने उतार लिया। तो सारे देवता आ करके भगवान की लीला का आनंद ले रहे हैं। जिन बीथिन बिहरई सब भाई, थकित हों ही सब लोग लुगाई। नगर के अब वहाँ से भगवान आ गए हैं अयोध्यापुरी। नगर के गलियों से जा रहे हैं अपने भाइयों के साथ, और नर नारी एकदम मोहित हो गए। कोसलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, पान हुते प्रिय लागही सब कहु राम कृपाल। सबको भगवान राम अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय लगते हैं। लोग यही कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे प्राणों की तब तक ही रक्षा करना जब तक मुझे राम का दर्शन उपलब्ध हो। बंधु सखा संग ले बुलाई, मन मृगया नित खेल ही जाई। बड़ा वितंडावाद इस 2-3 चौपाइयों को लेकर के आता है। भगवान राम अपने भाइयों के साथ वन में जाते हैं। चूंकि क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं तो मृगया शिकार खेलना उनका सहज स्वभाव। नर रूप में है तो नर रूप की लीला करेंगे। भगवान वन में जाते हैं, और जो उच्च कोट के मृग हैं, मतलब जिनकी छाल में बड़ा सुंदर सुंदर चिन्ह अंकित है, उन मृगों का वो शिकार करते हैं। उन मृगों को लाते हैं और क्या करते हैं उन मृगों का? उन मृगों को ला करके उनकी छाल निकलती है और उस छाल का दान करते हैं ब्राह्मणों को। ऋषि मुनि मृगछाला पे बैठ करके तप करते हैं, वो दान करते हैं। आगे की चौपाई कह रहे हैं, जे मृग राम बाण के मारे,
जिस किसी भी मृग को भगवान अपने बाण से मारते हैं, ते मृग तनु तजी सुरलोक सिधारे, वो अपना प्राण छोड़ करके इस देवताओं के लोक में चले जाते हैं। कौन मार रहा है? ब्रह्म मार रहा है भाई। भाव कुभाव न खालसहूँ, नाम जपत मंगल दिसतहूँ। जिसका नाम जपने से मुक्ति मिल जाती है, वो स्वयं आपके सामने प्रस्तुत होकर के मार रहा है। वो मृग कहाँ जाएगा? सुरलोक जा रहा है। अनुज सखा संग भोजन करही, माता पिता आज्ञा अनुसरही। बस यही समस्या खड़ी होती है कि मृग का शिकार करके लाते हैं और उसके बाद बाबा लिख दे रहे हैं कि अनुज सखा संग भोजन करही। अपने अनुजों सखा सहित परिवार के साथ वो भोजन करते हैं, तो लोगों को लगता है कि वो मृग खाते हैं। मृग नहीं खाते। वो चैप्टर वहीं खत्म हो गया। अब आगे चैप्टर बढ़ गया। जैसे गुरु गृह में पढ़ रहे थे, बाण धनुष लेकर के घूम रहे थे और तब तक अयोध्या की गली में पहुंच गए डायरेक्ट, वैसे ही मृग मारे छोड़े, फिर आगे आके भोजन करने लगे। लेकिन मृग का नहीं, जो भोज्य पदार्थ हैं उनका भोजन कर रहे हैं। जय मृग जय विधि सुखी अनुज संघा संग भोजन करही, माता पिता आज्ञा अनुसरही। अपने माता पिता की सारी आज्ञा भगवान मानते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहें अनुजय समझाई। स्वयं ब्राह्मणों के द्वारा वेद पुराण को सुनते हैं और अपने भाइयों को भी समझाते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामई माथा। ये भगवान चरित्र दिखा रहे हैं नर रूप में कि जीव का कर्तव्य क्या है। प्रातः काल उठिए, पूजा पाठ करिए। ऐसा नहीं बाबू सोवथन गए हिलाई जगह गोल नहीं पड़ते, ऐसा नहीं। प्रातः काल मतलब दिन में जब आप रात्रि के पहर बीत गए, सुबह उठिए, अपने पिताश्री से जब संतुलित मुलाकात हो, अपनी माता से जब संतुलित मुलाकात हो, तब आप उनको प्रणाम करके आशीर्वाद नित्य लीजिए। भगवान ये संदेश दे रहे हैं। आयसु मांग करहि पुर काजा, उनकी आज्ञा मांग करके अयोध्या नगर के बहुत सारे काम भगवान करने लगे हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, अगली कथा सुनहु मन लाई। महादेव कहते हैं पार्वती से कि ये सब चरित्र मैंने विधिवत आपको समझा दिया, अब आगे की कथा सुनिए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जो महामुनि हैं, वो आश्रम बना करके जंगल में और बड़े बड़े अनुसंधान तप यज्ञ करते हैं। लेकिन हुआ क्या है वहाँ? जप यज्ञ योग पाहिजु मुनि करही, अति मारीच सुबाहु। ही दो राक्षस हैं, मारीच और सुबाहु। ये आ करके यज्ञ विध्वंस करते हैं, ब्राह्मणों को बहुत पटक पटक के मारते हैं। क्यों? क्योंकि रावण का आदेश था ना, रावण का आदेश था कि ब्राह्मण यज्ञ न करने पाए, उनके यज्ञ से देवताओं को बल मिलेगा, और जब उनको भोजन नहीं मिलेगा तो देवता निर्जीव हो जाएंगे, तो हमारा राज निष्कंटक हो जाएगा। अंत में विश्वामित्र मुनि ने मन में विचार किया कि आखिरकार तो भगवान ने अवतार ले लिया है राक्षसों को समाप्त करने के लिए, तो क्यों न मैं जाकर के पहला शुरुआत कर दूं, उन्हीं से सहायता मांगू। मन में ऐसा विचार करके तुरंत वो बहुविध करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, करी मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। अपने आश्रम से निकल करके अयोध्यापुरी आ गए, सरजू जी में स्नान किए और राजा के महल के द्वार पे पहुंच गए हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलई गए उलय विप्र समाजा। जब मुनि का आगमन सुना महाराज दशरथ ने, तो दौड़ करके उस ब्राह्मणों के समूह के साथ पहुँचे और विधिवत उनको प्रणाम किया। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रही जानी। अपने आसन पर ला करके उनको बैठाया। कौन सा आसन? जो सिंहासन था अवधपुरी का, वहाँ पे ला करके उनको बैठाया। विविध भांति भोजन करवावा। ब्राह्मणों को प्रिय क्या है? प्रणाम और भोजन दोनों कर दिए दशरथ जी। प्रणाम पहले किए, सम्मान दिए, अब विधिवत भोजन करा रहे हैं। एकदम जो जिसको पसंद हो सोच लीजिएगा, वही खिलाए। पुनि चरणन में ले सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी। भगवान राम सहित तीनों भाई आते हैं, प्रणाम करते हैं, और मुनिवर भगवान राम को देख करके अपने देह की सुधि भूल जाते हैं। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूर्ण सुशिलोभा। ऐसा लगता है जैसे चकोर ने पूर्ण चंद्रमा को देख लिया है, क्योंकि पूर्ण चंद्रमा को देख करके चकोर सब कुछ भूल जाता है। कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहाँ सो करत न लावऊं बारा। कहते हैं कि हे मुनिवर, आज के पहले आपने कभी ऐसी कृपा हमारे ऊपर नहीं की थी कि स्वयं से आए हों और हमें दर्शन दिए हों। कौन सा कारण है जो आपका आगमन हुआ है? आप बताइए, आदेश करिए, मैं तुरंत अभी इसी क्षण उसको पूरा करूंगा। असुर समूह सतामहि मोहि। मुनिवर बोल दिए कि राक्षसों का समूह है, मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहा है,
मैं जाचे आयो नृपतु ही, और मैं आपके पास आया हूँ कुछ लेने के लिए। अनुज समेत देहु रघुराया, 2 शब्द में सीधी बात, अपने छोटे भाई के साथ मुझे राम को दे दीजिए। निशिचर बध में हो सनाया, निश्चर का ये वध कर देंगे और मुझे निष्कंटक हो जाएगा, मैं यज्ञ तप करूंगा। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह ज्ञान, कहते हैं कि हे राजा प्रसन्न होकर के मुझे दीजिए, अपने मन में जो अज्ञान बैठा है उसको जगाइए। संकेत कर रहे हैं, समझिएगा ये कथा बड़ी बड़ी है। संकेत कर रहे हैं कि प्रसन्न मन से आप मुझे राम लक्ष्मण को दे दीजिए, अपने मन का ज्ञान छोड़ दीजिए। धर्म सुजस प्रभु तुमको इन कहयति कल्याण, आप अपने धर्म की रक्षा करिए, आप अपने धर्म की रक्षा करिए, और इनका कल्याण है उसमें। किसका? राम और लक्ष्मण। कल्याण एक्चुअल में दिखता किसका है? विश्वामित्र का, लेकिन कह रहे हैं राम लक्ष्मण का कल्याण है। बताइए। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, सीधा सीधा राजा को सीधा बुरा लग गया, राजा का मुंह बिगड़ गया कि क्या बोल रहे हैं मेरे राम और लक्ष्मण, मैं जीऊंगा कैसे? क्योंकि मनु जी महाराज के रूप में उन्होंने क्या कहा था कि एक पल भी मैं राम के विछोह में न रहूं। मुनि राजा यति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, एकदम मुंह उनका सूख गया। कहते हैं कि हे प्रभु, चौथे पन पायम सुत चारु, एकदम अंतिम अवस्था में 4 पुत्र कैसे कैसे मिला है मुझे, और आप बिना विचारे कुछ बोल दिए। विप्र वचन नहीं कहो विचारी, सोचते समझते नहीं कुछ भी मांग लेते हो। अरे गेहूं चावल धन सोना चांदी, आगे कह रहे हैं मांगो भूमि धेनु धन कामा, भूमि धन धेनु जो चाहिए आप मांग लीजिए। सर्वस देहूं आज सहरोसा, प्रसन्न होकर के सब दे दूंगा। अरे ये तो छोड़िए, देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, प्राणों से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं होता, वो भी मांग लीजिए मैं आपको दे दूंगा। सो मुनि देहु निमिष एक माही, एक निमिष में मैं दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बनत गोसाई। सब सुत मेरे प्रिय हैं, बाकियों को मांग लीजिए मैं दे दूंगा, लेकिन राम को देते समय मेरा कलेजा फट जा रहा है। मुनिवर आप सोच विचार नहीं किए, इतना स्वागत सम्मान इसीलिए किया था कि कम से कम बोलते समय सोचिए, लेकिन आप लोग पंडित हैं ना, आप सोचते नहीं हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि मुनि ने संकेत किया कि आपके धर्म की रक्षा होगी और इनका कल्याण होगा। सुन नृपगा प्रेम रस बानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। राजा दशरथ के ऐसे वचनों को सुन करके विश्वामित्र आत्म विभोर हो गए, खुश हो गए। उनको बुरा नहीं लगा, प्रसन्न हो गए कि देखो क्या प्रेम है भगवान के प्रति इनका। कहते हैं तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, उसके बाद वशिष्ठ मुनि पहुंचे राजा के पास, साइड में लेकर के कान में उनको समझाए। नृप संदेह नाश कह पावा, उसके बाद राजा के जो संदेह थे उनका नाश हो गया। अब समझाया क्या, ये प्रश्न आना चाहिए, जानना चाहिए। समझाया ये, समझ है ना, समझाया ये कि देवासुर संग्राम था, देवताओं का संदेश आया कि हे महाराज नेमी, अगर आप मदद नहीं करते हैं देवताओं की तो असुर जो है इस युद्ध को जीत जाएंगे। तो महाराज दशरथ ने कहा था कि नहीं, हमारे इस कुल ने नियम बनाया है कि हम धर्म के लिए ही शासन कर रहे हैं। शासन करने का उद्देश्य क्या है? धर्म की प्रतिष्ठापना हो। धर्म की प्रतिष्ठापना क्या होती है? जब सब काम अपने नियम में चलेगा तब धर्म रक्षित हो। तो मैं अवश्य देवताओं की मदद करूंगा। यद्यपि उनके मंत्रीगण ने कहा कि राक्षस ने तो हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो आप राक्षसों से बैर लेकर के क्यों जाएंगे देवताओं की मदद करने? महाराज दशरथ ने कहा कि इस पृथ्वी पर हमको ये दायित्व दिया गया है कि हमारे पास जो शरण गओ प्रभु ताहु न त्यागा, जो हमारी शरणागति आकर के मांगेगा कि त्राहि माम, मेरी रक्षा करिए, हम अपना प्राण दे करके उसकी रक्षा करेंगे। महाराज दशरथ जाने लगे, साथ में कैकेयी मैया गई। और आपको मालूम होगा कि देवासुर संग्राम में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते 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 महाराज दशरथ के रथ का जो कील होता है पहिए का, वो निकल गया। मैया कैकेयी ने उसमें अपनी उंगली डाल करके, तर्जनी उंगली डाल करके पूरा उस रथ को गिरने नहीं दिया। बड़ा भीषण युद्ध हुआ। महाराज दशरथ ने कई राक्षसों का संहार किया। युद्ध अंततः जीत की तरफ चला गया। लेकिन हुआ क्या कि किसी एक राक्षस ने एक बड़ा हृदय घातनी बाण मार दिया और राजा दशरथ मूर्छित हुए।
राजा दशरथ मूर्छित हो गए तो उनका रथ डगमगा के नीचे गिरने लगा। रथ नीचे गिरते गिरते जटायु उड़ रहे। उन्होंने देखा कि एक रथ नीचे गिर रहा है, उसमें कोई महाराज। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा तो बोले वो तो दशरथ है। उन्होंने तुरंत अपने को ऊपर उठाया और रथ को अपने ऊपर धारण करके धीरे से जमीन पे उतार दिया। महाराज दशरथ को जल इत्यादि से अभिषिंचित करके उनकी मूर्छा दूर करी। महाराज दशरथ ने कहा कि हे पक्षीराज, मैं क्षत्रिय हूँ, आपने मेरे लिए जो किया है उसके बदले में मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। महाराज दशरथ का नियम था कि हर बड़े आदमी का नियम है कि वो आपके किसी भी सहयोग के बदले आपको कुछ प्रदान करेंगे, और यही नियम सृष्टि का भी। किसी ने सहयोग किया तो आप उसके लिए प्रस्तुत रहिए। पक्षीराज जटायु ने कहा आप मुझे क्या दे सकते हैं? आपके पास धन है, पत्नी है, राज्य है, वैभव है, संपदा है, शक्ति है, वो सब मेरे पास। आप मुझे कुछ ऐसा दीजिए जो मेरे पास न हो। महाराज दशरथ ने कहा कि आपके पास क्या नहीं है वही मैं आपको दूंगा। ये वाल्मीकि रामायण की कथा है। आपके पास क्या नहीं है वही मैं आपको दूंगा, आप मुझसे निसंकोच मांगिए। पक्षीराज ने कहा कि मैं मांग तो लेता, लेकिन मुझे संकोच है कि वो आपके पास भी नहीं है। राजा दशरथ ने कहा कि ऐसा क्या है संसार में जो मेरे पास नहीं है? उन्होंने कहा पुत्र। आपके पास है न मेरे पास है, और मुझे वही चाहिए। राजा दशरथ ने कहा कि हे पक्षीराज, ये इक्ष्वाकुवंशी राजा दशरथ नेमी संकल्प लेता है कि मेरा जो पहला पुत्र होगा वो मैं आपको समर्पित कर दूंगा। ये संकल्प लिया। अब आप लोग कथा को कनेक्ट करिएगा। यही बात जब बिलख करके दशरथ जी कहते हैं कि तीनों पुत्र मांग लीजिए लेकिन राम को नहीं, तो वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र जी क्या कहते हैं कि आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं कि राम आपके पुत्र नहीं है, आप दान कर चुके हैं और उसी में इनका कल्याण है। फिर भी दशरथ के मन में बोध नहीं आया, तो वशिष्ठ जी जा कर के धीरे से समझाए, अरे भूल गए जब रथ गिर रहा था, पूरी घटना याद करा दी। तो महाराज दशरथ को स्मृति आई और तुरंत हृदय लाए बहुभाति सिखाए, नृप संदेह नाश कह पाए। राजा के मन का जो संदेह था उसका नाश हो गया। प्रसन्न होकर के दोनों पुत्रों को बुलाए। इसीलिए भगवान राम ने महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार नहीं किया था, क्योंकि अंतिम संस्कार पुत्र करता है पिता का, लेकिन दशरथ जी ने जटायु जी को दान किया था, तो विधिवत अंतिम संस्कार जटायु जी का भगवान राम ने किया था। महाराज दशरथ का विधिवत अंतिम संस्कार भरतलाल ने किया था। ये बड़ी बृहद कथाएं हैं, हम जितना इसमें डूबेंगे उतना बढ़िया बढ़िया रत्न मिलेगा हमको। इस प्रकार से दशरथ जी महाराज प्रसन्न होकर के दोनों पुत्रों को दे देते हैं और क्या कहते हैं, हे पुत्र, अब तक तुम मुझे अपना पिता मानते थे, चौपाई कह रही है, लेकिन आज से ये तुम्हारे पिता के समान हैं, इन्हीं के संरक्षण में रहो, ये जो कहेंगे वो करो। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देय शीस, अनेक प्रकार से आशीर्वाद देते हैं। जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस, माता के भी कक्ष में जाते हैं भगवान राम लक्ष्मण जी, माता से आशीर्वाद लेते हैं कि मैया पिता ने मुझे ऋषिवर के साथ भेजने का संकल्प लिया है। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले, मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करण। संपूर्ण विश्व को रचने वाले विधाता आज पहली बार राक्षसों के संहार हेतु मुनि विश्वामित्र के साथ वन को प्रस्थान कर रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान सीताराम जय 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 सीताराम सीताराम जय 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 सीताराम सीताराम सियापति रामचंद्र की जय महादेव की जय सुत हनुमान की जय ये सब संतन की जय महापार्वती पतये हर हर महा